किसी भी एक ही प्लेयर को प्राइज मिलती जाए बार बार बाकी प्लेयर्स को भी देखना चाहिए। तकरीबन 6.5 लाख रुपया मेरे इन तीनों कॉम्पिटिशन्स पे जो है कॉस्ट आई है, जिसमें मैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, ना फेडरेशन ना गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ की है सिर्फ इस चैम्पियनशिप्स के लिए। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को जाता है कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़ामिल अशरफ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले गुफरान अली साहब से, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और मुझे ये बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मुज़म्मिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 9 न्यूज़ में मुझे इनवाइट किया अपने शो के अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी। और ये बताइए कि 3 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर मेडल्स जीत कर अब आपके कैसे एहसासात हैं, क्या फील कर रहे हैं? सर, फीलिंग प्राउड है माशाल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन करना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अपने बिहाफ पे खुद जाके अपनी मेहनत से और फाइनेंशियली भी अपनी सपोर्ट के साथ जाके और मेडल विन करके लाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जो है ना एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको आगे लेके चल रहे हैं। सही है, माशाल्लाह। इस फाइनेंशियल इशू के ऊपर भी आते हैं हम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ताइक्वांडो चैम्पियनशिप होती है ये क्या गेम है, क्योंकि इसको मुतारिफ़ करवाने वाले आप ही हैं। फैसलाबाद में आप जीते हैं तो हमें पता चला है कि ये भी कोई गेम होती है। इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिए। जी बिल्कुल जी, ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट्स है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट्स खेले जाने वाली गेम है। ये ऑलरेडी फैसलाबाद में भी हो रही है और पूरे पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन इसको उस लेवल पे प्रीज़ नहीं मिली कि जिस लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह अब इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल विन करके आया हूँ तो मैक्सिमम लोगों को पता चला है कि ताइक्वांडो भी कोई गेम है। हालांकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक लेवल तक या कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। या किसी भी जिस तरह स्पोर्ट्स गाला होता है तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में बच्चे टाइल्स ब्रेकिंग करते हैं और डिफरेंट डेमोस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ ये देखी जाती है। सही है, तो ये कराटे से सिमिलर होती है? डिफरेंट होती है क्योंकि कराटे जो है वो जापानीज़ मार्शल आर्ट्स है और ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट्स है। इनके रूल्स डिफरेंट है, इनका स्टाइल डिफरेंट है और इनका प्ले करने का स्टाइल भी डिफरेंट है। सही है, तो अभी ये जो चैम्पियनशिप है रिसेंटली ये कहाँ पे हुई है और आपने कैसे ये विन किया? ये टोटल हमारी 3 चैम्पियनशिप थी। 2 थी मलेशिया के अंदर और 1 थी थाईलैंड के अंदर। जो मलेशिया के अंदर थी वो थी पहली थी 6 हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल विन किए। और दूसरी जो चैम्पियनशिप थी वो थी MBW इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, जिसमें 1 सिल्वर मेडल विन किया है। वो सिल्वर इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ा सा थकावट थी और एक इवेंट के बाद दूसरा, उसके लिए क्योंकि रिकवरी के लिए कम से कम जो है ना हमें 5 to 10 डेज़ रिक्वायर होते हैं कि रिकवरी, बॉडी की रिकवरी होती है। हमने कुछ अपने मसल्स को जो है वो कूल डाउन करना होता है, फिर अगले इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है। तो दोनों इवेंट पैरेलल थे इसलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सिल्वर मेडल विन करना भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। और उसके फिर 10 डेज़ के बाद थाईलैंड में एक चैम्पियनशिप थी, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी थाईलैंड में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन उसमें गोल्ड मेडल विन किया है क्योंकि बॉडी रिकवर हो चुकी थी और एक जो है बॉडी जो है अपने वापस लेवल पे आ चुकी थी। सही है, माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। और ये बताइए कि 3 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल आपने माशाल्लाह विन किया है और ये कंटिन्यूसली एक रिदम के साथ चलते हुए और इस स्ट्रीक को टूटने नहीं दिया, तो क्या ये इतना आसान होता है? नहीं सर, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे अपनी मेहनत को इस लेवल पे लेके गए हैं। अपने काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने बिज़नेस को, अपने काम को, जिधर जो जो एक्टिविटीज़ थी उसको एक साइड पर रख के प्रॉपर ट्रेनिंग को टाइम दिया है। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, और काफ़ी चीज़ों पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है सिर्फ इस चैम्पियनशिप्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक मेडल, गोल्ड मेडल विन करना तो इतनी कोई बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं है, होती है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली बरकरार रखना है, बाकी मेडल्स लेके आने हैं और आगे उस अपने लेवल को, जो गोल्ड मेडल उसको बरकरार रखना है। सबसे बड़ी बात ये है। सही है, तो मुझे ये बताइए कि अभी आपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से बात की और आप का वो गिला भी नज़र आया कि आप अकेले गए हैं और किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ये क्या कहानी है? क्या गवर्नमेंट लेवल पे आपको सपोर्ट नहीं किया जाता? हाँ बिल्कुल, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3 लोग और भी थे जो गए थे, लेकिन सभी लोग हम अपनी पॉकेट से और अपने ही फाइनेंस के साथ हमने पार्टिसिपेट किया इवेंट्स के अंदर, जिसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, ना फेडरेशन, ना गवर्नमेंट, ना किसी भी गवर्नमेंट के। इवन फैसलाबाद के भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं स्पोर्ट्स के या बाकी भी, किसी की भी तरफ से अभी तक भी उनकी तरफ से कोई भी हमें ग्रीन सिग्नल नहीं आया किसी भी किस्म का।
अभी हमने देखा कि ओलंपिक्स के अंदर हमारे अरशद नदीम जो कि वो भी हमारे स्टार हैं, उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिया और पूरे पाकिस्तान ने उनको स्टार बनाया और डिफरेंट लोगों ने, गवर्नमेंट ने उनको इनामात दिए। आपने माशाल्लाह 3 मेडल्स जीते हैं, वो भी गोल्ड और 1 सिल्वर। इसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता? हाँ बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अरशद नदीम है। देखिए एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल आया है, लेकिन जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, बाकी गेम्स हैं, क्योंकि जिस चैम्पियनशिप्स में हम खेल रहे हैं ये भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स हैं, इसमें भी 40 से 50 कंट्रीज़ हर चैम्पियनशिप में आते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है और होना भी चाहिए कि देखें कि जी प्लेयर जो है वो जाके और मेडल लेके आ रहे हैं, ना कि सिर्फ किसी भी एक ही प्लेयर को प्रीज़ मिलती जाए बार बार, बाकी प्लेयर्स को भी देखना चाहिए। सही है, यकीनन। अभी आपने जो एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त किए हैं, ये कितनी अमाउंट थी? और मज़ीद ये बताइए कि आप इसके अलावा क्या करते हैं जो कि आपने खुद बियर किए हैं? इसकी जो टोटल अमाउंट मैं रात को भी मैंने एक मोटा जिसे कहते हैं ना वो हिसाब किया तो तकरीबन 6.5 लाख रुपया मेरे इन तीनों कॉम्पिटिशन्स पे जो है कॉस्ट आई है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या करते हैं? मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। ऑक्सी जिम फैसलाबाद है, फैसलाबाद की एक अच्छी जिम है, उसमें मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। कुछ स्कूल्स हैं मेरे पास, इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें मैं ताइक्वांडो बच्चों को करवाता हूँ, उधर से कुछ अर्निंग आती है। उसके साथ योगा का एक्सपर्ट हूँ, तो कुछ होम क्लासेस करवाई जाती हैं योगा की, उन लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उनसे जो इनकम जनरेट होती है उसका जो है मेजर पोर्शन जो है मैंने अपने इस इवेंट्स में लगाया है। सही है। ये बताइए कि क्रेडिट किसको देते हैं इस कामयाबी? इस कामयाबी का क्रेडिट तो अपनी मेहनत को ही देता हूँ मेरे ख्याल से, और उसके सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को जाता है कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल जाएं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने बैकएंड पे करके, मतलब फैमिली को एक साइड पे रख के 25 डेज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, और डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और मेरे ख्याल से फैमिली को जाता है, मेरे टीचर्स को जाता है जिनकी मेहनत के साथ हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में रहे। तो उसके अलावा मैं अपने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेशक किसी ने सपोर्ट नहीं की फाइनेंशियली तौर पे, लेकिन दुआओं में सब हर किसी ने याद रखा है। हमारी सोशल मीडिया ने बहुत कोऑपरेट किया है, डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे, जिस तरह आपका चैनल है, इस तरह हमारे नेशनल चैनल्स हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, और डिफरेंट लोगों ने जितना हो सका है जिससे उन लोगों ने मुझे प्राइज़ दी है। सही है। वेरी लास्टली मुझे ये बताइए कि एक शॉर्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, पब्लिक को, या कोई शिकवा शिकायत? गवर्नमेंट के लिए यही है कि काइंडली जो है जितने भी प्लेयर्स हैं, बेशक मैं हूँ या कोई और भी है, काइंडली उनको सपोर्ट लाजमी करें। जिस लेवल तक आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं एटलीस्ट उस लेवल तक तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट उनको मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप मतलब इंशाल्लाह हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जिस तरह अभी लास्ट टाइम मेरी जो फैसलाबाद के स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आप लोग अपने प्राइवेट तौर पर गए हैं तो हम आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी कि देखें जी उन्हें एटलीस्ट मोटिवेट तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ बताना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन तो करना चाहिए कि आप लोग विन करके आए हैं। उन्होंने आगे से ये कहा कि अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से जाते तो तब हम आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करते। हालांकि अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं फिर तो गवर्नमेंट ने हमें पे करना ही करना था, हम प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे जा रहे हैं, तो फिर भी हमें किसी किस्म का भी कोई भी हमें जो है ना वो सपोर्ट नहीं मिली। सही है। यकीनन नाज़रीन आपने देखा, और हमें भी और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इस तरह के जो स्टार प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का जो नाम रोशन करते हैं, उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।